भारतीय किसान मजदूर यूनियन ने चकबंदी विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट पर एक दिवसीय धरना देकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर भारतीय किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमवीर सिंह एडवोकेट के नेतृत्व में किसान चकबंदी विभाग के खिलाफ कलेक्ट्रेट द्वार के सामने धरने पर बैठे और चकबंदी विभाग में तैनात सुभाष बाबू के विरोध जोरदार नारेबाजी। इस मौके पर जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रिंस वर्मा को पेश किया गया। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि डीडीसी चकबंदी से संगठन के कार्यकर्ता जाकिर व रफीक निवासी ग्राम रानी नागल ने अपने मूल गाटा संख्या 110 राजस्व ग्राम रानी नागल को मूल जोत पर ही अपना चक्र रखने की मांग की। इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर रामवीर सिंह के साथ डीडीसी मुरादाबाद से मिले और कहा कि हम अपना चक मूल घाटे पर ही रखना चाहते हैं। इस पर डीडीसी ने अपने बाबू सुभाष से मिलने को कहा। आरोप लगाया गया कि सुभाष बाबू से जब वह मिले तो उन्होंने इस काम के लिए उनसे 1 लाख की रिश्वत मांगी और उन्होंने ये रकम दे भी दी गई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने काम नहीं किया। ये भी आरोप है कि जब उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों का आदेश है कि इस काम के लिए 4 लाख और देने पड़ेंगे। जब जाकिर व रफ़ीक ने कहा कि वे इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाएंगे, जिस पर सुभाष बाबू ने उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। ज्ञापन के माध्यम से चकबंदी विभाग के डीडीसी व उनके बाबू सुभाष के खिलाफ भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप में कार्यवाही की जाने की मांग उठाई गई है। साथ ही उनके द्वारा आय से अधिक अर्जित की गई संपत्ति की भी जांच करने की मांग ज्ञापन के माध्यम से उठाई गई है। इस मौके पर भारतीय किसान मजदूर यूनियन से प्रदेश प्रभारी आतिक अहमद, ओमवीर सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुरादाबाद से मनोज कश्यप की रिपोर्ट। डीडीसी चकबंदी भ्रष्टाचार 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 डीडीसी चकबंदी डीडीसी चकबंदी डीडीसी चकबंदी डीडीसी चकबंदी डीडीसी चकबंदी भ्रष्टाचार। मैं ठाकुर ओमवीर सिंह एडवोकेट राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर यूनियन। भारतीय किसान मजदूर यूनियन के एक कार्यकर्ता हैं हमारे प्रदेश सचिव रफीक ठेकेदार, जो कि रानी नागल गांव के रहने वाले हैं। वहाँ चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है और चकबंदी प्रक्रिया में उनका जो गाटा संख्या 110 है, उनका चक 105 पर पीछे बना दिया गया और 105 वाले को 110 पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। 110 गाटा संख्या है वो रोड पर है, क्योंकि उसकी ज़मीन की कीमत कई गुना ज़्यादा है और 105 की ज़मीन की कीमत कम है। हमारा मूल जोत पर हम अपनी ज़मीन मांग रहे थे, कहीं दूसरे के खेत में ज़मीन नहीं मांग रहे थे। उसी के संदर्भ में डीडीसी चकबंदी के यहाँ निगरानी आयोजित की गई थी, उसमें वकील साहब ने बहस की। मैं व्यक्तिगत तौर पर डीडीसी चकबंदी से मिला तो उन्होंने कहा वहाँ एक सुभाष बाबू है, उससे मिल लीजिए। सुभाष बाबू के पास गए तो बोले भाई कुछ खर्चा पानी करना पड़ेगा। तो हमारे जो रफीक ठेकेदार थे, जाकिर भाई थे, 1 लाख रुपये हमने उसको सुभाष बाबू को दे दी। बोले आपका काम हो जाएगा, आपका चेक आपके स्थान पर कट जाएगा। 4-5 दिन बाद जब हम आए दोबारा से तो बोले भाई आपका काम नहीं हो पाएगा। हमने भाई क्यों नहीं होगा? तो बोले कि वो दूसरा पक्षकार जो है वो 5 लाख रुपए दे के गया, या तो 4 लाख रुपए और दे दीजिए, तब हम उसके पैसे वापस कर देंगे, आपका काम कर देंगे। हमने कहा भाई हमारा जायज़ काम है, यही दे दिए, हम तो देते ही नहीं रिश्वत, तब भी दे दिए तुम्हें, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं। बोले फिर हम चकबंदी से मिले, डीडीसी चकबंदी से मिले, तो उनका भी रवैया हमारा ठीक नहीं था। और फिर उसने कहा कि 1 लाख रुपए अपने वापस ले जाइए। लेकिन हमने उस पर उसी बात को लेकर के थोड़ी सी कहा सुनी हुई, क्योंकि हमने कहा हमने पैसे काम कराने के लिए दिए थे, वापस लेने के लिए नहीं दिए थे। तो बोले नहीं, अब मैं आपके पैसे भी वापस नहीं दे रहा, तो क्या कर लोगे? मैं कोई रिश्वत आपने किसी के सामने थोड़ी दी है, कोई प्रूफ थोड़ी है, मैं ये भी मना कर देता हूँ, तो क्या करोगे आप? तो उसने वो 1 लाख रुपये भी हमारे रख लिए और सुनने में यह आया भी आदेश नहीं हुआ कि आदेश होने की कगार पर है दूसरे पक्षकार के। अभी रोक रखा है डीडीसी ने, लेकिन संभावना, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया, स्पष्ट कह दिया कि आपका नहीं होगा। ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग है? ज्ञापन के माध्यम से ये मांग है कि जो सुभाष बाबू है और डीडीसी चकबंदी है, इसके खिलाफ सुभाष बाबू है कम से कम 5-6 साल से पूरे जिले की यहाँ पर दलाली बैठ करके ये करता है। 4-5 दलाल लगा रखे हैं, वही सारा पैसा इससे ला करके इकट्ठा करते हैं। कई करोड़ का व्यक्ति है, मेरे से कह रहा था अगर मेरी नौकरी से सस्पेंड हो जाऊंगा तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैंने कई करोड़ रुपया कमा लिया।
तो इसकी न्यायिक जांच हो, इसकी जो बेनामी संपत्तियां इसकी भी जांच हो सुभाष बाबू की, और डीडीसी के खिलाफ भी इनकी जांच के उपरांत इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और हमारी मांग पूरी की जाए, हमारा चेक अपना यथास्थान पर रखा जाए। साथ ही साथ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, एमडीए का मैटर है, हम लोगों ने पहले भी ज्ञापन दिया था, उसमें बहुत लिखत पढ़त की थी। वेंकटेश्वर मंदिर है, इस मंदिर के संदर्भ में ज्ञापन भी दिया था, साथ ही साथ आपके जो एमडीए की सचिव हैं उनसे भी कहा था, काम को रुकवा भी दिया गया। आप भी सुनने में आ रहा है कि एमडीए भी कहीं ना कहीं उस मंदिर का निर्माण गुपचुप तरीके से उस मंदिर का निर्माण कार्य कराने का कार्य चल रहा है, जबकि उसकी जांच में ये स्पष्ट का आश्वासन भी दिया गया था। हमें मेरी एमडीए के सचिव से ही बात हुई, फ़ोन पर बात हुई, उनका काम नहीं होगा क्योंकि पहले यहाँ पर पुराना मंदिर था, उन्हें तोड़ करके मार्केट बनाई जा रही है। ये कहाँ पर था मंदिर? कौन सा पटपट सराय, रेती मोहल्ला, नहीं रेती मोहल्ला, सॉरी रेती मोहल्ले। तो वहाँ पर वो पहले मंदिर था, उसको तोड़ के मार्केट बनाया जा रहा है, जबकि प्राचीन मंदिर को सब लोग जो मोहल्ले के आड़ोस पड़ोस के लेते थे वो पूजा पाठ करने जाते थे और लोगों में उनमें आक्रोश था। मैंने इसलिए मुद्दा उठाया था, हालांकि मेरा व्यक्तिगत कोई उसमें स्वार्थ नहीं था, लेकिन स्वार्थ इतना था कि जो हमारे कार्यकर्ता लोग थे वहाँ पूजा पाठ करते थे, उसकी वजह से वो कार्यकर्ता लोग आए तो मैंने उसकी शिकायत की थी।